कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ सच्चे मन की। इस गांव में भी एक बहू थी जो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी खामोशी में इतनी ताकत थी कि जब उसने मंदिर की घंटी को छुआ तो सिर्फ ध्वनि नहीं गूंजी, पूरे गांव की तकदीर बदल गई। जिसे घर वाले अपशकुन समझते थे, वही इस घर की रक्षा बनी। ये कहानी है उस गूंगी बहू की और उस मंदिर की घंटी की जिसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बरसों पुराना एक गांव था, हरियाली से भरा, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता हुआ, जहां लोग आज भी अपने दुख सुख ईश्वर के चरणों में रखकर हल्का हो जाते थे। उस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके ऊंचे शिखर पर सुनहरी धूप हर सुबह ऐसे चमकती थी मानो स्वयं भगवान वहां विराजमान हो। उस मंदिर की एक खास पहचान थी, उसकी बड़ी पीतल की घंटी। कहा जाता था कि वो घंटी साधारण नहीं थी। जब भी कोई सच्चे मन से उसे बजाता तो उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती और किसी न किसी की किस्मत बदल जाती। लेकिन कई वर्षों से वो घंटी बहुत कम बजती थी। गांव वाले कहते थे कि अब लोगों के मन उतने सच्चे नहीं रहे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, ठाकुर हरिराम का परिवार। बड़ा घर, खेत खलिहान, इज्जत और मान सम्मान सब कुछ था, पर एक कमी थी, घर में शांति नहीं थी। हरिराम का इकलौता बेटा मोहन शहर से पढ़कर लौटा था और उसके लिए बहू ढूंढी जा रही थी। कुछ ही महीनों में पास के गांव से एक लड़की आई, नाम था गौरी। गोरी, शांत, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर अद्भुत सादगी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सुहाग की पहली रात ही घर में एक सन्नाटा उतर आया। सबको पता चला कि गौरी बोल नहीं सकती, वो जन्म से गूंगी थी। ये बात लड़की के पिता ने छिपाई थी। घर में जैसे तूफान आ गया। सास ने माथा पीट लिया, ससुर ने क्रोध में चीजें फेंक दी और मोहन का चेहरा पत्थर सा हो गया। मेरे साथ धोखा हुआ है, उसने बस इतना कहा। गौरी चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज नहीं थी। दिन बीतते गए, घर में ताने, तिरस्कार, अपमान, सब कुछ गौरी की किस्मत बन गया। सास हर सुबह कहती, न जाने कैसी मनहूस घड़ी में ये लड़की हमारे घर आई। गौरी सब सहती रही। वो बोल नहीं सकती थी, पर उसका मन बहुत कुछ कहता था। हर सुबह वो चुपचाप मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उस बड़ी पीतल की घंटी को देखती रहती, मगर वो कभी उसे बजाती नहीं थी। गांव वाले कहते थे, गूंगी है, इसकी प्रार्थना भगवान कैसे सुनेंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस दिन हरिराम के घर में अचानक आग लग गई। रसोई से उठी चिंगारी ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सब लोग बाहर भागे, पर मोहन अंदर फंस गया। धुआं, आग, चीख पुकार, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गौरी ने देखा कि उसका पति अंदर है। वो दौड़ी, पर किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि सबको लगा वो क्या कर लेगी। वो भागती हुई मंदिर की ओर गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार उस बड़ी घंटी की ओर हाथ बढ़ाया और फिर पूरे जोर से उसे बजा दिया। घंटी की आवाज ऐसी गूंजी जैसे आकाश फट गया हो। पूरा गांव उस ध्वनि से कांप उठा, हवा जैसे ठहर गई। और तभी अचानक तेज हवा चली, आग की लपटें जैसे पीछे हटने लगी। कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाकर मोहन को बाहर निकाल लाए। सबने इसे संयोग कहा, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। मोहन बेहोश था। कई दिन तक वो जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। डॉक्टर ने कहा, अब सब भगवान के हाथ में है। गौरी हर दिन मंदिर जाती, घंटी के नीचे बैठकर आंसू बहाती। वो बोल नहीं सकती थी, पर उसके मन की पुकार शायद आसमान तक पहुंच रही थी। एक रात वो मंदिर में ही बैठी रही। आंधी चल रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। अचानक बिना किसी के छुए वो घंटी अपने आप बज उठी। गांव के लोगों ने सुना, सब डर गए, मंदिर की ओर दौड़े। गौरी वहीं बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जोड़े। उसी समय खबर आई, मोहन को होश आ गया है। सभी स्तब्ध थे। सास पहली बार गौरी के सामने चुप थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक और संकट आया। ठाकुर हरिराम की जमीन पर लालच भरी नजरें थीं। एक दूर का रिश्तेदार कागजों में हेरफेर करके सब हड़पना चाहता था। घर में फिर तनाव छा गया।
एक रात गौरी ने ससुर के कमरे में कागज देखे। वो पढ़ी लिखी थी। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की कि कागज नकली हैं, पर उसकी बात कौन समझता। उसने फिर मंदिर का रुख किया। इस बार उसने घंटी नहीं बजाई, वो बस उसके नीचे खड़ी रही। तभी गांव का एक बूढ़ा पुजारी आया। उसने गौरी की आंखों में देखा और कहा, बेटी, भगवान आवाज से नहीं, भाव से सुनते हैं। अगले दिन पंचायत बैठी। गौरी ने इशारों में कागजों पर लिखकर सच सबके सामने रख दिया। सच सामने आया, रिश्तेदार की चाल पकड़ ली गई। अब सब समझने लगे थे कि ये गूंगी बहू अभागन नहीं, इस घर की रक्षा करने वाली है। लेकिन अंतिम रहस्य तब खुला जब एक रात सास बीमार पड़ी। हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गौरी ने पहली बार सास का हाथ थामा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मंदिर गई। इस बार उसने घंटी को धीरे से छुआ और उसके होंठ कांपे। माँ। आवाज बहुत हल्की थी, पर थी। घंटी बजी। सास की सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर हैरान था। कुछ दिनों बाद गौरी की आवाज धीरे धीरे लौटने लगी। गांव में चर्चा थी, मंदिर की घंटी ने गूंगी बहू को वाणी दे दी। लेकिन असल चमत्कार घंटी नहीं थी, वो था उसका सच्चा प्रेम, उसका त्याग, उसकी आस्था। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर मन सच्चा हो तो गूंगी बहू की तरह तुम्हारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। और वो घंटी आज भी वहीं टंगी है, पर अब उसे हर सुबह सबसे पहले गौरी ही बजाती है, मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ। क्योंकि अब वो गूंगी नहीं है, अब उसकी आवाज सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, पूरे गांव की धड़कनों में बसती है। आज भी उस गांव में जब सुबह होती है तो मंदिर की वही घंटी गूंजती है। लेकिन अब लोग उसे सिर्फ धातु की आवाज नहीं समझते, वो जानते हैं उस ध्वनि में एक गूंगी बहू की आस्था बसती है, उसका त्याग, उसका प्रेम, उसका विश्वास। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, उसी ने अपने मौन से घर को बचा लिया। याद रखिए, भगवान शब्द नहीं सुनते, वो भाव सुनते हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो आपकी खामोशी भी एक दिन घंटी बनकर गूंजेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे यहीं मत छोड़िए, एक लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार से, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, आस्था की शक्ति सुनाई जाती है।